हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत डिमांड करने वाला टॉपिक है, डिमांड किया जा रहा है। अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, सीधा सीधा बच्चे पूछते हैं, हम भी सीधा सीधा बताएंगे। अकाउंटिंग में असिस्टेंट और मैनेजर के लिए क्या स्ट्रेटजी रखोगे, क्या बनाओगे, उस पर अपने यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपनी वेबसाइट ग्रोसपी पे आपको किताबें पता ही हैं, मिलती हैं। वहाँ पे दो किताबें हैं, दोनों को मैंने टॉपिक्स खोल के रखे हुए हैं क्योंकि टॉपिक्स को दोबारा लिखना अपनों ने नहीं सोचा। ये दो किताबें हैं, एक कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए और एक कोऑपरेटिव के लिए मैंने अलग से बुक बनाई थी। अब पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे अपने। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए 40 नंबर की अकाउंटिंग आनी है, 30 मिनट में करनी है। और असिस्टेंट में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं या थ्योरी ज़्यादा आती है, तो ध्यान से सुनना, थ्योरी ज़्यादा आती है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कर दिया कि थ्योरी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा, 15 मिनट में या 25-30 मिनट में क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ईजी होता है मामला सारा। ठीक है जी, हो सकते हैं। दोनों बातें हो गई। तीसरी बात, कौन से टॉपिक करें कौन से टॉपिक ना करें, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो कौन से टॉपिक से आते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इन इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक है तो यहाँ पे ना कोऑपरेटिव यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसकी भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स कोऑपरेटिव में डाले थे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा जी, तो कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें कौन से पे ना दें, तो अब अपने चलते हैं एक आगे की कहानी पे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अब मैं चलता हूँ सीधा वेबसाइट पे। सबसे पहले तो आते हैं, मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। इस भर्ती की जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो दो कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। एक है जो कॉमर्स वाले होंगे और एक होंगे जो नॉन कॉमर्स होंगे। ठीक है जी। कॉमर्स वाले भी दो तरह के हैं। एक वो हैं जो कि कॉमर्स बहुत साल पहले पढ़े होंगे, यानी कि जिनको समय हो गया, ज़्यादा समय हो गया, और जिनको समय कम हुआ, मतलब जो अभी भी कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। नॉन कॉमर्स वाले तो उन्होंने पढ़ी ही नहीं। तो ये एक कैटेगरी बनती है जो कि इसकी तैयारी करेंगे। अगर अकाउंटिंग में ये लोग हैं तो थोड़े इनको एडवांटेज जरूर है, पर बाकी हर किसी को अलग अलग एडवांटेज है। इनको मान लीजिए जीके में एडवांटेज है या रीजनिंग मैथ्स में एडवांटेज है, तो इस तरह की एडवांटेज सबको इस सिलेबस में मिली हुई है। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, पर मैं बात जब कर रहा हूँ अकाउंटिंग की तो उसको मैं बहुत ध्यान से एक चीज़ बोलूँगा आपको। जो ये स्टूडेंट हैं कॉमर्स से जुड़े हुए, तो उनके लिए जो ये, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बात कर रहा हूँ, उनके लिए जो ये बुक है, अकाउंटिंग की जो बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास, इस बुक का जो कंटेंट है ना, ये पढ़ना ज़्यादा सूटेबल है। मैं बता देता हूँ क्यों। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है पास कोर्स, यानी कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। पर जहाँ पे बहुत सारी भर्तियों में, एक आधे को अपवाद को छोड़ दूं, तो वहाँ जहाँ पे सबको अलाउड किया जाता है ना, तो वहाँ पर कई टॉपिक नहीं पूछे जाते। जैसे ये जो कंपनी के टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये दो तीन टॉपिक जो है ना, ये नहीं पूछे जाते जहाँ पे सबको अलाउड किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़े हार्ड होते हैं। और कॉमर्स वैसे भी 11 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक 5 सालों की कॉमर्स समय मांगती है। देखिए, तो इन बच्चों को, जो ये वाले बच्चे हैं जिन्होंने, इनको मैं ये बोलूँगा आप ये करके जाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि 40 क्वेश्चन आपको मैनेजर में या 25 क्वेश्चन आपको उधर मिले हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये 40 में से 36 37, क्योंकि अच्छा इसमें अच्छी बात यह है कि पूरे के पूरे भी सही कर सकते हो, तो मैं एक एडवांटेज बोल रहा हूँ। और यहाँ पर 25 में से लगभग 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। पर अब ध्यान से सुनिएगा, पर जो बच्चे अदर कैटेगरी, जो मैंने बोला ना कि जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा, बेटा उनको प्रॉब्लम ये आती है, अकाउंटिंग ना थोड़ा समय मांगती है। शुरू के 15 20 दिन तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत रखनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पर एक अच्छी बात क्या है अकाउंटिंग में, हम लोग जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं ना, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, वो क्वेश्चन वहीं से आते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। हर क्वेश्चन हमारे पास है जो पेपर में पूछता है, आईबीपीएस या कोई भी अकाउंटिंग का। तो मान लीजिए 25 में से अगर आप ढंग से भी मेहनत करेंगे ना, 15 से लेके 18 क्वेश्चन आप, वो थ्योरी वाले जो आएंगे ना, वो सीधे सीधे से क्वेश्चन आएंगे। जब आप 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उनको आप आंसर कर पाओगे, सीधे सीधे से आंसर होते हैं। ठीक है। तो उनके लिए ना मैं ये वाली बुक रेकमेंड करता हूँ। उनके लिए हमारी जो बुक आती है ना, वो दूसरी वाली, ये वाली बुक रेकमेंड करूंगा मैं। समझ गए। अब बहुत सारे बच्चों ने ये सुन लिया कि 11 12 कर लो, 11 12 कर लो। उससे प्रॉब्लम ये होती है, 11 12 में वो कंपनी वाले टॉपिक भी हैं, और बच्चे आके हमसे पूछते हैं
कि सर वो करने हैं क्या, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि इसके पीछे लॉजिक है। वो कंपनी वाले टॉपिक या ये पार्टनरशिप, हालांकि पार्टनरशिप तो कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, पर वो कंपनी वाले टॉपिक टाइम लेते हैं। अगर आप कर पा रहे हो, मैंने अपने कोर्स में भी दे दिया, मैंने आपकी किताब में भी दे रखा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो टॉपिक आपको थोड़े से भारी पड़ेंगे और आपका समय लेंगे। तो अब आपको ध्यान से तैयारी खुद से करनी है। हालांकि मैंने सारा मटेरियल दे रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टेस्ट सीरीज में भर भर के ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो मेरा तो डेटा दिया हुआ है, मैंने तो मना ही नहीं करी, आप जो मर्जी डेटा ले लो, मेरे पास तो बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कि अब मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से आते हैं वो भी बता देता हूं। एक डेप्रिसिएशन करके टॉपिक है, वहां पे सीधा सीधा सा ना हरास निकालने का क्वेश्चन प्रैक्टिकल बन जाता है। दूसरा बैंक रिकंसिलेशन वाला टॉपिक। तीसरा पार्टनरशिप से, ठीक है, पार्टनरशिप से भी क्या होता है, गुडविल निकालना, गुडविल का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। ठीक है, और सेक्रीफाइस रेशियो समझते हैं ना, कि कितना उसने त्याग किया, कितना उसने गेन लिया। अगर आपने नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, इनको लिख लीजिएगा, जब आप तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कंपनी में फोर फीचर, मतलब ये अगर कंपनी पढ़ रहे हो तो फोर फीचर वाली बात। तो ये मैंने आपको बता दिया किसको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, सर मैनेजर में क्या थोड़ा हार्ड लेवल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैनेजर का लेवल थोड़ा सा तो हार्ड मान के ही चलते हैं। हालांकि आईबीपीएस का कोई पता नहीं है, उसने पिछली बार एओ का जब एग्जाम लिया अकाउंट्स ऑफिसर का, वो तो लोअर लेवल का दे दिया, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम लिया वो टफ दे दिया। तो कोई पता नहीं है कि वो क्या पूछता है, उसको वो नींदों में बनाते हैं पेपर। ठीक है, तो मैनेजर में थोड़ी सी उम्मीद हायर कर लेते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कर जाओ ना आप, अगर आप नॉन कॉमर्स वाले हो तो आप भैया गंगा नहा लिए। मैं आपको बता रहा हूँ 40 में से आप अच्छे खासे मार्क्स लेके जाओगे। मुझे को ऐसा लगता है कि 32-33 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी आएंगे, 30 क्वेश्चन मान लेते हैं अपने, और वो हमारे वो टेस्ट सीरीज से पक्के आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, जो मैंने दे रखे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको अकाउंटिंग की। अगले जितने भी दिन है रोज अकाउंटिंग की 2 घंटे भी अगर आपने मेहनत कर ली तो आप पार हो जाओगे। ठीक है, कोऑपरेटिव एक्ट वैसे भी इतनी मेहनत लेने वाला नहीं है। तो मैंने कौन कौन से पॉइंट आपके हेल्प कर दिए यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो कौन सी बुक पढ़नी है, नॉन कॉमर्स वाले हैं तो कौन सी पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि असिस्टेंट और मैनेजर में से कौन से लेवल में हायर जा सकता है। बाकी ये चैप्टरों की कहानी ये देखो, ये सारे सामने ही हैं। अब मैंने कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा डाले हैं, 1, 2 और क्या कहते हैं, ये तीसरा, 20वां, 21वां, 22वां, ये जो कोऑपरेटिव वाली बुक है मैंने इन टॉपिक्स को अलग किया है। और जो दूसरी किताब थी मैंने वहाँ पे कंपनी वाले टॉपिक लिखे हैं। इन टॉपिक्स को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये एक टॉपिक कोऑपरेटिव से संबंधित है, कई बार ये पूछते हैं। ठीक है, तो ये वाले 3 टॉपिक मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं। अब कई बच्चे आ जाएंगे, सर हमने तो वो वाली किताब खरीद रही है, इन 3 टॉपिक के लिए हमें अलग से किताब खरीदनी है। तो देखो, आज से 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद मतलब जनवरी के एंड में, ये 3 टॉपिक ईजी हैं। आप मेरे से उस समय अगर आपने दूसरे मटेरियल खरीद रखे हैं तो मैं ये 3 चैप्टर आप लोगों को दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा इनकी पीडीएफ। तो मैं अलग से कोई ये नहीं कहूँगा कि किताब खरीदने आना इसकी। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं ये 3 टॉपिक्स आपको दे दूंगा। अगर आपने कोर्सेज ले रखे हैं और आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है तो मैं इसके लिए आपको बांधूंगा नहीं। ठीक है, अच्छा, और जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनमें भी मैंने ये 3 टॉपिक, क्योंकि थ्योरी है, मैंने इस पर वीडियो वाडियो नहीं बनाए हैं, तो मैं ये टॉपिक्स उनको भी प्रोवाइड करवाऊंगा, पर जनवरी के एंड में, उससे पहले मत मांगना मेरे से। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात भी समझ में आती है। तो मैंने सारे ही बिंदुओं को यहाँ पे आप लोगों के साथ एड्रेस कर दिया है कि मैनेजर के लिए हायर होगा, लोअर होगा, ठीक है, असिस्टेंट के लिए कितना हायर करना है। अब बात आती है इसकी तैयारी के लिए, टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है, बुक्स मैंने निकाल रखी है, क्लासेज मैंने दे रखी है। ठीक है जी, टोटली मैंने कंटेंट आप लोगों को दे रखा है। प्रैक्टिकल कहाँ से आते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने वो सारे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आते हैं वो देख लिया। वो 11वीं 12वीं लोगों ने जो बोल दिया ना, 11वीं 12वीं, उनको खुद को ही नहीं पता कभी अकाउंटिंग पढ़ी हो, तो वो 11वीं 12वीं लिखे जा रहे हैं। 11वीं 12वीं नहीं देखना, ये देखना है कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है टॉपिक। ठीक है, और ये फॉर्म जब हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ दूंगा जिसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो सबसे पहले फार्म भरो और तैयारी शुरू करो चुप करके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही मुझे लगता है। और अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो देख लेना, हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। और ये बुक्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, टाइम बॉम्ब करके बुक भी है, तो सब कुछ मटेरियल हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, दोनों भाषा में है, तो टेंशन वाली बात तो है नहीं। ठीक है, और तैयारी करिए, एंड मोमेंट तक हम आपके साथ रहेंगे। और हमारी कोशिश यही थी कि सिलेक्शन रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना भैया, यहाँ पे सारा स्टफ जो प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल करवाना होता है हो जाता है। ठीक है, और पिछली बार जो स्टूडेंट्स के फीडबैक थे डेयरी के एग्जाम के लिए भी देखिए, जो कोऑपरेटिव का है
वो हमने यहाँ पे डील किया। और कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है, ये जब भर्ती प्राइवेट है सरकारी है तो भैया सेमी गवर्नमेंट टाइप है, आज तक किसी की गई नहीं। अब आपकी तो अब फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं है भैया, है ना। जैसे बिजली विभाग की भर्ती निकलती है, रोडवेज में निकलती है, वहाँ भी फिर अगर ऐसे सोचेंगे तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे तो फिर आधी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी अगर ऐसे ही काउंट करेंगे ना। बच्चे पता नहीं क्यों नादानी कर रहे हैं, बार बार वही मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने टॉपिक एड्रेस कर दिया वीडियो के माध्यम से। और तो कोई टॉपिक नहीं बचता इसमें ना, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर ली। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप growthspeed.com पे जाके वो टॉपिक भी देख सकते हो। फिर से दिखा देता हूँ, ये कोऑपरेटिव की बुक में लिखे हुए हैं कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इनमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूँ। चलो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो शुरू के, ये देखो ये शुरू के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये 8 टॉपिक। उसके बाद ये साझेदारी शुरू हो जाती है यहाँ तक। ये साझेदारी में से आप मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 MCQ। ये 40 में से 2-3, और अगर 25 में से तो 2 MCQ मैं मानता हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन में से दो क्वेश्चन मान लो, डेप्रिसिएशन के 1-2 क्वेश्चन मान लो। उसके बाद ये रिजर्व वाले मान लो, ये इनकम्प्लीट वाले मान लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। कंप्यूटिंग अकाउंटिंग पे 2 क्वेश्चन मान के चलो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का बनता है पूरा। तो ये बुक जो बनाई है ये इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के बनाई है, पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर हैं। A+ कैटेगरी में इसको दूंगा। ये बैंक रिकन्सिलेशन आ जाता है, ये डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर पूछेगा वो। और बैंक का क्वेश्चन है तो बैंक रिकन्सिलेशन तो ढंग से करके ही जाना। ठीक है, लेखांकन इन पे अच्छे खासे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये आएंगे। जर्नल एंट्री आपको पता ही है, जर्नल एंट्री का ना, ये जर्नल एंट्री वाला टॉपिक करके जाना। तो ये बाकी तो मैं आपको बहुत सारी वीडियोज और दूंगा अभी। तो आई होप आप तैयारी शुरू कर देंगे, और बाकी तो आपकी मर्जी है। अकाउंटिंग के फोल्डर में मैंने 2 हिंदी वाले के लिए भी और इंग्लिश वाले दोनों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, ध्यान देना। तो कन्फ्यूज होना भी मत और करना भी मत। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।